वालेकुम। आज मैं एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ जिसके केसेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली इन न्यू जनरेशन। यंग लोगों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आ गई है, वो है एंग्जाइटी। अब ये एंग्जाइटी होती क्या है? जब भी आपको कोई एंग्जाइटी का अटैक होता है तो आपके सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीज इन योर हार्ट रेट या पल्पिटेशन, स्वेटिंग, या जिसको अगर बहुत ज़्यादा होने लग गई है, क्रॉनिक हो गया है, तो फटीग या लैक ऑफ कंसंट्रेशन या डिफ़िकल्टी इन फॉलिंग अस्लीप। ये सारे ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये आपके एंग्जाइटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये होता क्यों है? इसके कोई बहुत जो मेन रीज़न तो नहीं पता चली, लेकिन इसकी मोस्टली रीज़न्स आपके स्ट्रेसफुल कंडीशन या स्पेशली ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा आता है क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस कंपेरेटिवली मेल से ज़्यादा होते हैं। इसके आज मैं आपको कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स बताना चाहती हूँ, जो लोग जिनको ये माइल्ड फॉर्म में है या वो लोग जिनको ये स्टार्ट हो रहा है वो इसे ओवरकम कर सकते हैं। इसकी कुछ स्ट्रैटेजीज़ मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले अगर आपको एंग्जाइटी अटैक आना शुरू हो रहा है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे वो उसको हार्ट अटैक आ रहा है या वो मरने लगा है। तो सबसे पहले यू नीड टू गेट दिस कि आपको उस टाइम ये सोचना चाहिए कि ये सिर्फ एक अटैक है, इट्स अ टेम्परेरी फेज एंड यू आर गोइंग टू गेट थ्रू इट। सबसे पहले आपने अपने ज़हन में ये लाना है कि ये एक सिर्फ एंग्जाइटी अटैक है। सेकेंडली आपने क्या करना है, अगर आपको ये एंग्जाइटी अटैक आ रहा है तो कोशिश करें किसी ऐसी जगह पे चले जाएं जो कि ग्रास के ऊपर स्पेशली चले जाएं। टेक ऑफ योर शूज़ और ग्रास के ऊपर जाके डीप ब्रीदिंग शुरू कर लें। अब डीप ब्रीदिंग आपने करनी क्या है, यू आर गोइंग टू इनहेल योर ब्रेथ फॉर 2 सेकेंड्स एंड देन यू आर गोइंग टू एक्सेल इट फॉर 5 सेकेंड्स। इनहेल आपने करना है शॉर्टर और एक्सेल आपने इसको लॉन्गर करना है। ये कम से कम आपने एटलीस्ट 10 टू 15 सेकंड्स तक ये आपने डीप ब्रीदिंग करनी है। लेकिन इस बात का ख़ास ख्याल रखें, अगर आपको लंग्स का प्रॉब्लम है या अगर आप एस्थमेटिक हैं या कफिंग है तो डीप ब्रीदिंग आपको उस टाइम बल्कि और ख़राब करेगी। ये सिर्फ इस कंडीशन में है अगर आपको कोई सांस का प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली आपने क्या करना है, अगर आपके पास इस चीज़ की फैसिलिटी है तो आप सिंक में जाके उसमें आप आइस क्यूब्स रखें और ठंडे पानी से अपना सर आप एक दफ़ा धो लें और अपना सर आपने ठंडे पानी के अंदर रखना है। उससे आपके एंग्जाइटी के सिम्टम्स कम हो सकते हैं। थर्ड आपने क्या करना है, एक एक्सरसाइज है वो आपने फ़ौरन स्टार्ट करनी है। यू आर गोइंग टू पुट योर आर्म्स लाइक दिस। इस तरह आपने अपने बाजू रख के इस तरह अपने बाजू रख के यू आर गोइंग टू रब योर हैंड्स अगेंस्ट योर रिस्ट लाइक दिस। इस तरह करके आपने इसको कुछ सेकंड्स के लिए इस तरह करना है। इससे क्या होगा, ये आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपकी एंग्जाइटी के जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े आप रिलैक्स होना शुरू करेंगे और एंग्जाइटी के सिम्टम्स थोड़े कम होना शुरू करेंगे। अच्छा, ये मैं आपको ये टेक्निक्स आपको बता दूं, ये 100% हर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है। एक तो ये क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए नहीं है, दूसरा ये टेक्निक्स लोगों के एक्सपीरियंसेस से ली गई हैं जिन्हें ये चीज़ सूट कर गई है। अगर ये आपका स्टार्ट है या अगर ये आपका माइल्ड है तो इससे आप ओवरकम हो सकते हैं। और अगर आप क्रॉनिक एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आ रहे हैं, अंडर एंग्जाइटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं, तो फिर आपको प्रॉपर मेडिकेशन या प्रॉपर थेरेपीज़ की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।